नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? नाउ चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया था किसी बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट या लॉस कहाँ मैक्सिमाइज होता है, कहाँ मिनिमाइज होता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई। नाउ दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सी फाउंडेशंस हैं कि आपका बजट कितना है, कितनी क्वांटिटीज में आप क्या चीज परचेज कर रहे हैं, तो वो होते हैं आपके लीनियर कॉन्स्टेंट्स। लीनियर कॉन्स्टेंट्स, और लीनियर कॉन्स्टेंट्स को हम बेसिकली इनइक्वालिटी फॉर्म में डिनोट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और लेस देन। इस तरह से हम दो इनइक्वालिटीज को शो करते हैं। मोर देन 2 इनइक्वालिटीज भी क्वेश्चन में गिवन होती है। क्लियर? और यह लीनियर कॉन्स्टेंट्स के लिए जो एक्स वाई है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमेशा एक्स वाई जो होते हैं वो या तो 0 से ग्रेटर देन होंगे या इक्वल टू 0 होंगे, यानी जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रॉफिट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। जिन कॉर्नर पॉइंट्स पे ये बाउंडेड होंगे वो फिजिबल पॉइंट्स होंगे और वो रीजन फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? और उन कॉर्नर पॉइंट्स को जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करके देगा उस कॉर्नर पॉइंट पे हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा, और जिस पे ये मिनिमम देगा देन इट इज कॉल्ड इट्स मिनिमम वैल्यू। क्लियर? नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड जो बेटा 12.2 में है वो क्वेश्चंस आपके इस बार डिलीटेड पार्ट में है। तो हम 12.2 के क्वेश्चन पे 12.1 के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो बोर्ड में आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस पुट अप होंगे वो 12.1 से ही होंगे, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न विल बी सेम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y। सब्जेक्ट टू लीनियर कॉन्स्टेंट्स गिवन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, 2x माइनस y लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 200 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहां पे ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। लीनियर कॉन्स्टेंट्स को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? लीनियर इक्वेशन में। लीनियर कॉन्स्टेंट्स कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन, इनको हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में। नाउ सी हियर, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर, दिस इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, दिस इज थर्ड इक्वेशन, and 2x plus y equals to 200. Now this is your fourth equation. Clear? Now from equation second से अगर हम टेबल प्लॉट करेंगे, now see here, जब मैंने x की जगह यहाँ पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली? 50. 2y equals to 100 then y equals to 50, और जब मैंने y को 0 पुट किया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100. क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन पे अगर हम देखें, मैंने x की जगह अगर सपोज 20 पुट किया है तो y की वैल्यू 40, और जब मैं x की जगह 30 पुट करता हूं, नाउ द वैल्यू y इज 60. क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन पे बात करें बेटा हम यहाँ पे, तो फोर्थ इक्वेशन में मैंने अगर y की जगह 0 पुट किया है, y की जगह 0, तो x की वैल्यू 100 मिलेगी, और जब x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू इज 200. क्लियर? अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. नाउ सी हियर,
graphical position shows in 2 dimension. Clear? Now this is the intersecting point of the axis origin. This is y-o y dash and this is x-o x dash. तो 100 का स्केल ले लें, 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट, 100, 200, 300, 400, 500, 600. क्लियर? यहाँ पे मैक्सिमम कितना आपके पास 100 है और यहाँ पे मिनिमम कितना है 20 है. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए अपन इसको अप्रोक्स में ले लें, 100 नहीं लेके 50 ले लें. अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो 50, 100, 150, 200, 250, 300 और ऐसे यहाँ भी 50, 100, 150, 200, 250, 300. Now see here, x equal to 0 पे y equals to 50 lies on this point. y axis पे लाई करेगा. Next, x equal to 100 पे y equals to 0. This is the position of the point. Its coordinate is 100, 0. एक इक्वेशन ये बन गई. क्लियर? जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन गया है. नेक्स्ट इज 20 पे 40. 40 इज बेसिकली लाइज ऑन 20 इज लाइज, यहाँ पे इनका मिड पॉइंट क्या हो गया 25 और 25 से जस्ट पहले जो पोजीशन होगी वो 20 की होगी और 20 पे 40, 50 के जस्ट नीचे 10 यूनिट नीचे स्केल पे होगा. नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ 20, 40. क्लियर? यस. नेक्स्ट इज 30 पे 60. 30 पे 60 इसके जस्ट बाद होगा और 30 पे 60 लाइज ऑन दिस पॉइंट. दिस पोजीशन शोज 30 पे 60. क्लियर? एंड वी हैव टू ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स. इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें. नाउ दिस इज the equation of next linear equation. Yes. Next is 100 पे 0. y 0 कहाँ होगा x एक्सिस पे. दिस इज द पोजीशन ऑफ 100 पे 0. नेक्स्ट इज 0 पे 200 एंड 0 पे 200 द पोजीशन ऑफ दिस इज 0 पे 200 और इसको भी हम ज्वाइन कर देते. क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये वाली इक्वेशन बेटा क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, इज बेसिकली पासिस थ्रू द ऑरिजिन. ये कहां से पास होगी? ऑरिजिन से पास होगी. क्लियर है? दिस लाइन इज पासिस थ्रू द ऑरिजिन. अब अगर हम यहां पे बात करें सी, अब हमें जो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, इनइक्वालिटीज आर गिवन. व्हाट इज फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100. और जब मैं इसमें 0 0 पुट करूंगा तो यहां पे 0 0 पुट करते ही ऑरिजिन के अपोजिट साइड पे जाएगा, यानी ये वाला पार्ट होगा. क्लियर? नेक्स्ट इक्वेशन है 2x x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. और दोनों तरफ अगर मैं 2y सब्सट्रैक्ट करता हूं, क्लियर, इधर भी 2y सब्सट्रैक्ट कर दें और सॉरी ऐड कर दें और इधर भी 2y ऐड कर दें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2y, यानी x का पार्ट बड़ा होगा इसके लिए. क्लियर? तो यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन है इसके लिए x का पार्ट इधर जा रहा है. और नेक्स्ट इनइक्वालिटी में अगर हम 0 0 रखते हैं, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 200. नाउ इट सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी. यहाँ 0 0 रखेंगे तो 200 0 से ग्रेटर है, तो इसका पार्ट ऑरिजिन की तरफ आएगा, यानी इसका तो ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, इसका यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और इसके लिए x ग्रेटर हो रहा है, यानी जो इसका कॉमन रीजन पार्ट है वो ये वाला पार्ट. क्लियर है? तो यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो पता है हमें, ये तो कितना है 20 40 है. क्लियर? यहां पे इसके 100 0 है और ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें किस किस का, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 200. सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना हो गया 2x बराबर 200 और x बराबर 200 अपॉन 2 इज 50. क्लियर? और x की वैल्यू 50 रखते हैं तो 50 माइनस 2y इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 25, यानी यहां पे इसके कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 50, 25.
क्लियर। और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स निकले बेटा 1 2 3, इन कॉर्नर पॉइंट्स को जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखने के बाद जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी देन इट इज कॉल्ड मैक्सिमाइज वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी इट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यूज। नाउ डू प्रैक्टिस चैप्टर 10, 11 and 12. Thank you so much.